हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक है जिसमें बिहार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है, उसका पार्ट रहेगा 22। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा, जो मूलतः राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो पहले राज्य का विषय था यानी कि राज्य सूची का विषय था, इसे कब समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 2। और ये कब किया गया था? तो 1976 में। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर हो जाएगा भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन हो जाएगा 3। और जो भारत में संविधान में जो संविधान संशोधन लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहेगा इसका उल्लेख भाग कितना भाग में है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो भारत में जो पंचायती राज हैं ये अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदानों से। ऑप्शन हो जाएगा 4। भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन हो जाएगा 3। बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। बंगाल के प्रथम केवल गवर्नर कहेगा तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत के संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब लागू हुआ? तो इसे अंगीकृत किया गया था नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत के संविधान को कह रहा है किसने अंगीकृत किया था? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे है संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कह रहा है कि जब 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो उस समय मौलिक अधिकार में से किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो निलंबित नहीं किया जा सकता है जीवन के अधिकार को। ऑप्शन हो जाएगा 3। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 9 नंबर है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार कह रहा है कि किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इसे हेतु आदेश जारी करते हैं तब। ऑप्शन हो जाएगा 3। मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर हो जाएगा कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? लोकसभा के कह रहा है कि लोकसभा के इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 2 अनुच्छेद 85 के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। राज्य के जो राज्यपाल है अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन न्यायपालिका का कह रहा है कि कार्य नहीं है? तो इसमें से न्यायपालिका के कार्य नहीं है राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। राज्य एवं
केंद्र के मध्य विवाद के निपटारा करना ये न्यायपालिका का कार्य कह रहा है कि नहीं है। ये किसका कार्य है तो अंतर्राज्यीय परिषद का है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर है, एक नागरिक को मौलिक कर्तव्य में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद क्या है तो ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है कब तो केवल ये प्रधानमंत्री के संस्तुति पे बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होना चाहिए तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एक उम्मीदवार के जो आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा 2। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था तो भारत में पंचायती राज के आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा 3। और वही कहेगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था और पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की मौलिक कर्तव्यों को कह रहा है कि क्या प्राप्त नहीं है तो मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है विधिक स्वीकृति। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है तो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है ये प्रत्यक्षतः संबंधित है, किससे संबंधित है तो प्रस्तावना से। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख हैं। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कह रहा है कि कौन है तो इसमें हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि क्या राष्ट्रपति किसी मंत्री विशेष को हटा सकते हैं तो ये हटा सकते हैं केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं तब। जब प्रधानमंत्री ऐसे सलाह देंगे तब राष्ट्रपति किसी मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली होना अवश्य होना चाहिए। जो राज्यसभा के अध्यक्ष पद के खाली अवश्य रहना चाहिए, उसका जो पद है राज्यसभा का वो खाली होना चाहिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद धारण करेगा तब। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है तो इसमें से बताना है कि क्या भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है तो इसमें हो जाएगा यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था यही नहीं है, बाकी यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और यह एकल
समन्वित तंत्र है। ये तीनों है, इसमें से कौन नहीं है? तो सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था कहेगा सर्वोच्च न्यायालय ये न्यायपालिका का क्या है? तो विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 4। 31 देखेंगे, वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या सुझाव दिया है? तो वित्त के संदर्भ में जो संविधान है ये किसके ऊपर छोड़ दिया है? तो ये छोड़ दिया है बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। वित्त के संदर्भ में संविधान क्या किया है? तो जो बंटवारा है वित्त का ये वित्त आयोग पे छोड़ दिया है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ये संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, यानी कि भारत में जो मतदाता है उसका पंजीकरण कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संघ में सिक्किम एक नए राज्य 36वां संशोधन अधिनियम के तहत 1975 में हुआ। भारत के संघ में सिक्किम एक नए जो राज्य बना था ये 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में क्या हुआ था? ये बना था। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 35 हो जाएगा, भारत का संघ क्या है? तो भारत के जो संघ है इसमें क्या होता है? तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। भारत के संघ में क्या क्या शामिल है? तो भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है, तो विवेक की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होना चाहिए। जो एकत्रित कर रहा है कि होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा कैसी होनी चाहिए? तो सभा शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होना चाहिए। सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा क्या है? तो भारतीय संविधान कह रहा है कि घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की जो रक्षा है कैसा है? तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? तो ये राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनके कार्यकाल की जो अवधि है कितनी होनी चाहिए? तो जब तक कह रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहते हैं तब तक उनका कार्यकाल बना रहता है। ऑप्शन हो जाएगा 4। सामान्यतः ये 5 वर्ष के होते हैं, यानी कि 5 वर्ष पे चुनाव होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है। यानी कि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसे अपना त्याग पत्र देगा? तो वो अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन हो जाएगा 1। किसे देगा? तो राष्ट्रपति को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः समस्त जो महत्वपूर्ण निर्णय है ये लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है। आपको बताना है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो टोटल ऑप्शन देख लीजिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में यही अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित हैं।
नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है वह किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लोक लेखा समिति से। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो ये व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति के पूर्व, यानी कि संसद से सलाह पे ये आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। 2 ऑप्शन यहाँ पे है और ऊपर देखते हैं, तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं इन्हें पदच्युत करने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उन्हें क्या कर सकते हैं, तो निर्वासित किया जा सकता है, यानी कि पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, 48 हो जाएगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ये होता है कानूनी सलाहकार। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ है ये सन्निहित है संसद में। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में और समवर्ती सूची के संदर्भ में, ये तीनों पे कर सकती है, तो उपयुक्त हो जाएगा सभी ऑप्शन 4। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।